कांग्रेस ने 70 साल तक अमेठी को लूटा। 70 साल लूटा है कांग्रेस ने, आरोप है आपके एक बात ऊपर। सुनो, फिर हम 70 साल नहीं, अगर 70 साल कांग्रेस लूटा है, ठीक, तो आज प्रधानमंत्री जी जिस विद्यालय में पढ़ा है वो भी कांग्रेस बनवाया हुआ है। अमेठी के लिए कौन बेहतर है, स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी? 70 साल में कांग्रेस ने कौन सी नई फैक्ट्री डाल दी? 70 साल में, बड़ा सवाल है। एक हाँ, रुक जा पहले। कांग्रेस ने कौन सी नई फैक्ट्री डाल दी और 70 साल में कितना विकास किया? हम बात कर रहे हैं गांव के विकास की, क्षेत्र के विकास की, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, वो बात कर रहे हैं मंदिर मस्जिद। मैं कहता हूँ मैं भी हिंदू हूँ, मंदिर मेरी आस्था है, तो क्या मंदिर से पेट भर जाएगा? 5 काम गिना दिया, आप कह रहे थे ना 5 काम गिना दिया। हम बता रहे हैं, जो आप भाई साहब ने कहा कि गन फैक्ट्री, आप जाकर के देख लीजिए कि माननीय राहुल गांधी ने उसका उद्घाटन किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। इस वक्त मौजूद है अमेठी में, हमारे साथ कुछ लोग हैं, ग्रामीण, इनसे बातचीत करेंगे 2024 चुनाव को लेकर आखिर जनता क्या सोच रही है। बात करें तो यहाँ पर मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन 2019 में ये किला स्मृति ईरानी ने फतेह कर दिया था। अब 2024 को लेकर आखिर जनता सोच क्या रही है? पार्टियों की बात करें तो वहां पर तय हो गया कि हमारी सरकार बनने वाली है, लेकिन जो जनता जनार्दन है, जो वोट करेगी, जो सत्ता पर बिठाएगी, आखिर वो क्या सोच रही है, उनके मुद्दे क्या होंगे, उनकी समस्याएं क्या होंगी, किस तरीके से देखा जा रहा है। चूंकि एक तरफ अगर बात करें तो देशभक्ति की बात की जाती है, राम मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, तमाम मुद्दे हैं जो सियासत में चल रहे हैं, लेकिन इनकी अपने क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सत्यम तिवारी। क्या लग रहा है, अमेठी में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सर कुछ भी काम नहीं हुआ है जी। अरे यहाँ तो बता रहा है विकास का मायाजाल पूरा बिछा है अमेठी में। जी कुछ नहीं काम हुआ है इन 5 सालों में। माननीय सांसद महोदया ने कोई भी काम नहीं किया है। अभी तो जब यहाँ पर आई थे तमाम काम गिनाए, कई उद्घाटन भी किए हैं। किस तरह से फिर आप काम चाह रहे हैं, कौन सा काम की उम्मीद करते हैं आप? यहाँ की सड़कें नई ठीक हैं, और जो मतलब गांव में जो सड़कें ठीक थी उनको खोद करके फिर से गड्ढा युक्त किया जा रहा है। ये सब समस्याएं हैं सर। तो क्या लग रहा है फिर 2024 में क्या कुछ यहाँ पर बदलाव होगा? सर अब की बार अमेठी की जनता इनको दूर से ही नमस्कार करेगी। इसी में अमेठी की जनता की भलाई है। पिछली बार ये वादा करके गई थी कि 13 से 14 रुपये किलो मतलब चीनी मिलेगी। हाँ चीनी मिलेगी। तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? सर हमें तो नहीं मिली, अब हो सकता है इनके कार्यकर्ताओं को मिली हो। जी। अच्छा, तो कौन अमेठी के लिए कौन बेहतर है, स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी? राहुल। तो 2019 में क्या हो गया था आखिर फिर? सर अब ये अपना झूठ बोल करके गई वही चीनी उन्हीं के बारे में। हाँ कि आप जाओ ये कमल का बटन दबाओ, 13 रुपये किलो शक्कर पाओ। ऐसा संदेश इनको मोदी जी ने वहाँ दिल्ली से दिया था। तो ये यहाँ की जनता के लिए आई थी बताने। अब 24 में सर इनको दूर से ही नमस्कार करने में भलाई है। नमस्कार हो जी सर। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है अमेठी में कुछ काम हुआ है कि नहीं पिछले 5 साल की बात करें तो? पिछले 5 साल में एक पैसे का काम नहीं हुआ है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, केवल 5 काम माननीय स्मृति ईरानी जी के गिना दें कि उन्होंने क्या किया। हाँ, एक काम किया, पत्थर बदला। ठीक, हम बात कर रहे हैं गांव के विकास की, क्षेत्र के विकास की, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, वो बात कर रहे हैं मंदिर मस्जिद। मैं कहता हूँ मैं भी हिंदू हूँ, मंदिर मेरी आस्था है, तो क्या मंदिर से पेट भर जाएगा? अगर मेरे घर बच्चे जो है रोज बेरोजगार हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, राशन की बात करते हैं, माननीय मनमोहन सिंह जी ने खाद्य सुरक्षा कानून पास किया था। जो भी गवर्नमेंट आएगी वो जनता को 5 किलो राशन 25 किलो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन अब जनता में नारा चला है ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाएंगे। अब जनता में नारा में चलेगा कि मट्टी तेल और शक्कर खा गई भाजपा, मट्टी तेल और ये चीनी मट्टी तेल। जो गरीब जनता कम से कम जला लेती थी मट्टी तेल, आज उसको आंखों में लगाने के लिए नहीं मिल रहा। डिजिटल जमाने में आप मिट्टी तेल क्या करेंगे? डिजिटल क्या कर डिजिटल में जब पेट में दान कह रहे घरों में लाइट पहुंचा दी गई है, मिट्टी तेल का क्या काम है? तो 60 रुपए बिल आता था, 600 रुपए बिल कैसे आ रहा? 60 रुपए बिल आता था गरीब जनता का, अब 600 रुपए आ रहा है। उसको पूछने वाला है कोई? केवल इनको आकर के पिकनिक बना करके लौट जाना है, बाकी इनको कहीं। और इस बार जनता उनको इतनी बड़ी सीख देगी कि शायद जीवन में दोबारा वो अमेठी की तरफ निगाह नहीं करेंगी कि हम चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है 5 साल में कुछ काम हुआ है भाई अमेठी में? बहुत काम हुआ अमेठी में, बहुत काम हुआ। बहुत काम। अभी तो कह रहे थे 5 काम आप ही गिना दीजिए, कह रहे थे 5 काम गिनवा दीजिए। 5 काम। नंबर 1 जगदीशपुर से अयोध्या 4 लाइन एक्सप्रेसवे,
नंबर 2 अभी आपसे लेंगे। हाँ अभी हाँ। नंबर 2 अमेठी में AK-203 राइफल बन रही है। नंबर 3 यहाँ जो मतलब राशन फ्री मिल रहा है अमेठी में गरीब जनता को। नंबर 4 अमेठी में यूरिया, किसानों के लिए एक बड़ी मुद्दा थी यूरिया यहाँ पर किसानों को आसानी से मिल रही है और यूरिया आसानी से मिल रही है। 4 हो गए। ठीक, उसके बाद बिजली की समस्याएं बहुत थी अमेठी में, बिजली आज समय पर मिल रही है लोगों को। 5 काम गिना दिया, आप कह रहे थे ना 5 काम गिना दिया। हम बता रहे हैं, जो आप भाई साहब ने कहा कि गन फैक्ट्री, आप जाकर के देख लीजिए कि माननीय राहुल गांधी ने उसका उद्घाटन किया था। पहली बात तो बिजली वाली बात जो है, राजीव गांधी विद्युतीकरण का नाम बदल दिया इन्होंने, उनकी शुरू की हुई व्यवस्था है। और दूसरी चीज यह है कि राहुल गांधी ने अमेठी को 5 हाईवे नेशनल से जोड़ा, जो कि पूरे यूपी में कोई जिला ऐसा नहीं है जो 5 नेशनल हाईवे से जुड़ा हो। ये कह रहे हैं अपना स्टिकर चिपका लिया सामने ही तुम्हारे जवाब। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने 70 साल तक अमेठी को लूटा। 70 साल लूटा है कांग्रेस ने, आरोप है आपके ऊपर। सुनो, फिर हम 70 साल नहीं, अगर 70 साल कांग्रेस लूटा है, ठीक, तो आज प्रधानमंत्री जी जिस विद्यालय में पढ़ा है वो भी कांग्रेस बनवाया हुआ है। आज जिस संसद में बैठे हुए हैं, इंडिया भारत की बात करते हैं, राष्ट्रपति भवन है, गिरा दे उसको, लाल किला गिरा दे, जो इन्होंने बनाया है। इंडिया जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ, वो अंग्रेजी कल्चर, अब भारत हो गया तो ये नहीं, तो लाल किला किसका दिन हुआ है? लाल किला तो मुगल बनाए। तो मुगल इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने जो बनाया है उसमें अभी बरसात हुई है, इतना शौचालय पहले व्यवस्था थी, उसमें कोई नई व्यवस्था उन्होंने नहीं किया। यूरिया की बात की, 45 किलो, पैसा हमको बढ़ता है 50 किलो का, बोरी आती है 45 किलो की, 5 किलो कहाँ चला गया वो? तो क्या लग रहा है स्मृति ईरानी जो काम आप गिना रहे हैं उससे लग रहा है कि 2024 में उनकी वापसी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, 100% होने वाली, बिल्कुल होने वाली। लेकिन सवाल ये भी है ना कि लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा क्या फैक्ट्री नहीं डाली गई जिसमें लोगों को रोजगार मिला हो? 70 साल में कांग्रेस ने कौन सी नई फैक्ट्री डाल दी? 70 साल में, बड़ा सवाल है। एक हाँ रुक जाए पहले। कांग्रेस ने कौन सी नई फैक्ट्री डाल दी और 70 साल में कितना विकास किया? वहीं पर देखिए, प्रधानमंत्री की सीट थी अमेठी एक, पर जितना विकास स्मृति ईरानी जी ने कर दिया यहाँ 5 सालों में, उतना विकास कभी हुआ ही नहीं। अब देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री की सीट अमेठी थी, प्रधानमंत्री की सीट बनारस भी है। बनारस में आप जाकर देखिए, कभी भी नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो जब भी आते हो 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 1,60,000 करोड़, जब भी आते हैं कोई ना कोई योजना वहाँ के देख और जाते हैं। यहाँ पर क्या किया कांग्रेस ने? अगर चाहते तो टोक्यो बना देते अब तक अमेठी को। अमेठी की जनता को रोजगार के लिए इतना तरसना पड़ता। बनारस कोटो बन गया है, लेकिन अमेठी टोक्यो क्यों नहीं बना? ये सवाल है। सवाल यह है कि बनारस में उन गरीब गुरबा जो 2 पैसे की आमदनी करते थे, उनके छाती बुल्लोर से चला करके उससे क्या मतलब, कहीं गंगा साफ हो जाएंगी? कितने हजार करोड़ घोटाला किया इन्होंने, गंगा आज तक साफ नहीं हुई। गंगा कह रहे 70 साल में क्या कौन सी फैक्ट्री लगाई कांग्रेस साल में? अरे इंडोगल BHL पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, गन फैक्ट्री, क्या क्या गिनाओ है? HL, ये पन्ना भर जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ सही से कि स्मृति ईरानी ने 5 साल में कौन सी फैक्ट्री का उद्घाटन किया, एक बता दे बस। केवल एक रोड का पैसा जो ये इनौना टू शुक्ल बाजार रोड है, इसी का पैसा ये सूर्यस मंत्री और स्मृति ईरानी ने मिलकर खा लिया। ठीक है, आप लोग छोटी बड़ी मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ कि जरा इस रोड का यहाँ से लेकर के रेस घाट तक आप सर्वे करके उनको दिखाइए। इस रोड क्यों नहीं? सांसद जी के पास जाइए ना, आप लोग क्यों नहीं? हम लोग सांसद कहीं सुनने वाली हैं, कहीं कुछ नहीं सुनती। तो अमेठी घर है, परिवार इस रोड से नहीं आती जाती हैं, उनको बाहर से लाया जाता है। जो अच्छी रोडें हैं, ये रोड उनको नहीं दिखाई जाती। इसी रोड की बात उन्होंने उठाया था, हरकेश तिवारी ने, उनको पार्टी से बाहर कर दिया। अच्छा हाँ, जो जितनी भी छोटे, और जो यूरिया वाली बात आई है, जो भैया यूरिया वाली बात के हैं, 5 किलो यूरिया भी कम मिलती है और उतने ही रेट की मिलती है। और अभी डाई का मैटर आएगा गेहूं बोने की फसल में, देखिएगा क्या मारामारी होती है। क्या करें? विकास कहाँ 2 किलोमीटर दूर है? हाँ भैया, विकास 2 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर दोनों तरफ विकास हुआ है। हाँ, और बात रही भैया जी हमारे कह रहे हैं यूरिया की, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि यूरिया अगर नहीं होती तो क्या पहले के किसान भूखे मरते थे खेत में? बिना यूरिया खाते कोई, आप भी किसान होंगे, आप नहीं होंगे तो आपके रिलेशन वाले कोई होंगे, लेकिन होगा कोई ना कोई किसान होगा। लेकिन बिना यूरिया DAP के कोई किसान जो है कि धान गेहूँ पैदा कर सकता है?
अगर पहले डीओपी और यूरिया नहीं मिलती तो धान गेहूँ कैसे पैदा होता था, लोग कैसे खाते थे, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन ये कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इतना विकास हुआ है कि 70 साल में नहीं भैया हुआ। की हमारी एक बात समझ में आई है, गन फैक्ट्री, भैया को सलाह लेकर घूमने की जरूरत है, लेकिन हमको घूमने की जरूरत मेरे भाई नहीं है। उसकी जरूरत नहीं थी। नहीं, हमको जरूरत नहीं है, मालिक हमको जरूरत नहीं है, असलाह से मतलब नहीं है हमको। अच्छा, तो क्या लग रहा है ये स्मृति ईरानी के 5 साल या फिर राहुल गांधी के 15 साल अमेठी के लिए? नहीं, राहुल गांधी के 15 साल बहुत मतलब काम किए हैं उन्होंने। हाँ, जैसे राहुल गांधी जैसे 2004 में जीते, उसके बाद में यूपीए की गवर्नमेंट बनी। अमेठी का मैं बता रहा हूँ, अमेठी में सबसे पहले उन्होंने 360 करोड़ रुपया दिया सड़कों का। हाँ, सारी सड़कें, कोई एक सड़क नहीं। हम शुक्ल बाजार की, हम 86 करोड़ की सड़क अभी आंगुली पर हम गिनाने के लिए तैयार हैं। चाहे वो जगदीश वारिसगंज से शुक्ल बाजार की आप ले लीजिए, चाहे जगदीशपुर से शुक्ल बाजार की ले लीजिए, चाहे इनौना से शुक्ल बाजार ले लीजिए, चाहे यहाँ से ऊंच गांव से किसनी ले लीजिए, चाहे बरसंडा से नांदी ले लीजिए, चाहे आप पारा मोड़ से मखदूमपुर कला ले लीजिए, चाहे पांडेगंज से आप उरियर मऊ ले लीजिए। इस तरीके से 86 करोड़ की सड़क एक बार में बनाई गई प्रधानमंत्री सड़क योजना, जबकि उस योजना के तहत पहले था 3 किलोमीटर सड़क बनाने का। ये सब राजीव गांधी के टाइम के? नहीं, ये राहुल गांधी के 2004 के बाद की मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में ये तो हुआ सड़कों का। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत अमेठी का एक पुरवा, एक मोहल्ला कोई है बता दे कि जिसमें विद्युतीकरण ना हुआ हो। कोई ऐसा एक मोहल्ला कोई बता दे कि जिसमें, अगर कहीं पर बचा है तो उस गांव के कोई बताने वाले या उससे उसकी गलती से बची है, वरना कोई मतलब पैसे की कमी नहीं थी।